नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपको मई महीने का पेंशन मिला? और अगर मिला तो ओआरओपी के साथ मिला या बगैर ओआरओपी के मिला? इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी लाइव एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का हिस्सा बन जाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या आपको मई महीने का पेंशन मिला? और अगर मिला तो ओआरओपी का बढ़ा मिला या पुराना मिला? और साथ ही साथ में एरियर भी मिला क्या? तो दोस्तों, मई महीने का पेंशन कई सारे पेंशनर्स को मिल चुका है। स्पेशली जो पेंशनर डीपीडीओ या सीपीपीसी के तहत बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनको उनका पेंशन मिल चुका है मई महीने का। और जहां तक जानकारी मिली है दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को ओआरओपी के तहत जो बढ़ा हुआ बेसिक पेंशन है वो मिल चुका है, लेकिन उनको एरियर अभी तक नहीं मिला। तो एरियर के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। हालांकि एरियर जिनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है उनका बहुत जल्द मिल जाएगा। अब इसमें एक विडंबना यह है कि 30 अप्रैल 2023 को जिन फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को एरियर मिल जाना चाहिए था, उनका भी एरियर अभी तक ड्यू है, जो कि एक दुख की बात है और ये सच्चाई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सबने अभी जाना कि कई सारे पेंशनर्स को पेंशन मिल चुका है, लेकिन जो स्पर्श में माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिला। और अमूमन जैसे स्पर्श महीने के आखिरी दिन में आपका पेंशन देता है, उसी हिसाब से इस महीने भी महीने के आखिरी दिन ही स्पर्श की तरफ से पेंशन जारी होने के पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि आपको अगर आपका हक लेना है, आपको अगर जानकारी रखनी है कि कैसे आपको आपका हक लेना है, आपका एंटाइटलमेंट कैसे लेना है, तो आपको सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना चाहिए। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सैनिक पाठशाला से जुड़ने का फायदा मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूं। जैसे ये मैसेज दिख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने ये कहा है, सर थैंक्स, आपकी हेल्प की वजह से मेरा आज ईपीपीओ मिला। आपको उनके फोटोज भेज रही हूं, देखकर मुझे बताएं मेरा पेंशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अप्रैल का मेरा पेंशन 15,701 विथ डीए आया था। अब दोस्तों, इसमें जिन पेंशनर ने ये कार्रवाई किया, जो सैनिक पाठशाला के साथ जब वो जुड़ी, तो उनको मैंने जो कार्रवाई बताया, वो कार्रवाई करने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको बिल्कुल बकायदा पीसीडीए के द्वारा जारी किए गए लेटर के साथ, ईपीपीओ के साथ आपको समझाता हूं। सबसे पहले पीसीडीए ने भेजा ओआरओपी का ईपीपीओ। आगे दोस्तों, ओआरओपी 1 का कैलकुलेशन और ओआरओपी 2 का कैलकुलेशन भी दिया वहां। साथ ही साथ बकायदा 7th पे कमीशन का कैलकुलेशन तक वहां समझाया गया उस लेटर में, जिस लेटर को पीसीडीए ने पेंशनर को भेजा। आगे दिखाऊंगा वो लेटर आपको दोस्तों। कैलकुलेशन के हिसाब से सही एरियर भी दिया गया। उनको जो पेंशनर है, जो उनको एरियर मिल चुका था, उसका सटीक कैलकुलेशन तक भी उनको समझाया गया। और दोस्तों, हर महीने जो 1,000 रुपए करके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उनको मिलना चाहिए था, उसके लिए बकायदा पीसीडीए ने उनको फॉर्म भी भेजा, जिनको उन्होंने फिलअप करके जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से भेजना है अभी पीसीडीए को। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको पीसीडीए द्वारा पेंशनर को भेजा गया लेटर, ईपीपीओ और पूरा कैलकुलेशन समझाता हूं। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले तो उनका ये पुराना वाला पीपीओ था, उस पीपीओ का कॉपी भी उस लेटर में लगा करके भेजा गया पीसीडीए की तरफ से, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद उनको मिलता है ईपीपीओ। ये वाला जो पीपीओ है, ये उनका ईपीपीओ है, जो ओआरओपी के रिवीजन के बाद का ईपीपीओ है। आगे जो लेटर है दोस्तों, जिस लेटर के तहत ये भेजा गया है, 8 मई 2023 का वो लेटर है ये, जैसे आप देख पा रहे हैं, श्रीमती अरुणा सिंधे जी को भेजा गया है। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दे करके यहाँ बाकायदा लिखा गया है। और आगे पैराग्राफ नंबर 1 में सीपी ग्राम्स का जो ग्रीवेंस है उसका नंबर और उसका रेफरेंस यहाँ लिखा गया है। दोस्तों, आगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें उनको 15 साल के एक नायक के बराबर का पेंशन, जो कि लीडिंग सीमेन नेवी के हिसाब से उनका पेंशन दिया गया है, ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। और मैं आपको आगे का जो कैलकुलेशन भेजा गया है पीसीडीए पेंशन नेवी की तरफ से,
ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ नंबर 2 का जो नीचे अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली में जो है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा में उनको सर्कुलर नंबर 555 के हिसाब से 7,170 रुपये फिक्स करने की बात कही गई है, जहाँ 7th पे कमीशन में फिर 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया गया प्लस डीआर भी उनको दिया गया है। ये जानकारी उनको दी गई है। और ब्रेवो में पैराग्राफ नंबर जो बी है सब पैराग्राफ नंबर, उसमें लिखा गया 1 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2019 तक उनको 20,107 रुपये प्लस डीआर, जब उस समय में उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू था, यानी कि पेंशनर का डेथ होने के बाद जो एनहांस रेट होता है उसमें उनको इतना इस हिसाब से पेंशन फिक्स किया गया। ये जानकारी इस लाइन में दी गई दोस्तों। और तीसरा जो लाइन है जिसमें 10 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक का जो उनका पेंशन है, जो बेसिक पेंशन है, उसको 12,065 रुपये के हिसाब से दिया गया, साथ में डीआर दिया। तो इस तरह से अलग अलग करके OROP 1 7 पे कमीशन और OROP 2 का भी 2 पार्ट में एनहांस रेट में क्या था, नॉर्मल रेट में क्या है, वो पूरा कैलकुलेशन समझा करके PCDA ने जो है पेंशनर को ये लेटर भेजा है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं OROP 2 का कैलकुलेशन इसमें समझ में आता है। अब आगे दोस्तों उनको जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में भी कुछ फॉर्म्स जो ग्रीवेंस में उन्होंने डाले थे कि फिक्स मेडिकल अलाउंस कैसे लें, और उसके बारे में जब उन्होंने प्रोसेस किया था, डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया था, तो उसके भी कुछ फॉर्म्स PCDA ने उनको भेजा, जो आप यहाँ 4 नंबर पैराग्राफ में जैसे देख पा रहे हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड कुछ बात है। अब अगले पेज में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इस लेटर के अगले पेज में, जहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के कुछ ऑप्शन सर्टिफिकेट, कुछ NEFT मैंडेट फॉर्म वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है, जिनको सबमिट करने के बाद जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरफ से उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ये जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कुछ फॉर्म्स जो है PCDA पेंशन नेवी मुंबई ने उनको भेजा है पेंशनर को, जो फॉर्म्स अभी उन्होंने फिलअप करने हैं, और फिलअप करने के बाद उन फॉर्म्स को उन्होंने PCDA को दोबारा से भिजवाना है, ताकि उनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कि हर महीने 1,000 रुपये करके मिलता है वो उनका शुरू हो सके। यहाँ पर जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, जो ECHS के लाभार्थी हैं उनको ये फैसिलिटी लागू नहीं है 1,000 रुपये करके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, लेकिन जो ECHS के लाभार्थी नहीं है सिर्फ उनको ही लागू रहता है, वो भी पुराने पेंशनर्स को। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि कैसे सैनिक पाठशाला से जानकारी लेने के बाद पेंशनर ने CP ग्राम्स में अपना ग्रीवेंस डाला, और उस ग्रीवेंस के डालने के बाद PCDA ने बकायदा पेंशनर को लेटर लिखा, उनको PPO तक भेजा, और उनको सारा कैलकुलेशन भी समझाया, और साथ ही साथ उनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जारी करने के लिए उनको फॉर्म्स तक भेज दिया। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।